समीर को किसी लड़की के साथ छत पर जाते हुए देखकर मृदुल उसके पीछे छत पर आता है तो देखता है समीर और माही एक दूसरे को हक किए हुए हैं। ये देखकर मृदुल की आंखें भर जाती हैं। मृदुल सर, आप यहाँ? मैं आपको कब से खोज रही थी। आवाज की तरफ मुड़ते के साथ मृदुल की आंखें चौड़ी हो गईं। पीछे माही खड़ी थी। तुम यहाँ? तो वो ये कहते हुए जब मृदुल पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था। चलिए सर, श्वेता आपका नीचे इंतजार कर रही है। मृदुल हाँ में सिर हिलाते हुए माही के पीछे चलने लगता है। क्या वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था या सच में समीर किसी के साथ था? यह सोचते हुए वो फिर से एक बार छत की ओर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। मृदुल के जाते ही श्वेता और समीर पानी की टंकी के पीछे से निकलते हैं और श्वेता जल्दी से नीचे की ओर भागती है। मृदुल जब नीचे आता है तो देखता है कि माही, सिम्मी, श्वेता तीनों के साथ कुछ और लड़कियों ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। भैयू, ये कहते हुए श्वेता मृदुल के गले लग जाती है। तू ठीक है? हाँ भैयू। मॉम डैड भी आए हैं क्या? हाँ, शाम को सब आने वाले हैं। सिमी अपने माँ पापा को मृदुल से इंट्रोड्यूस करवाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद मृदुल भी होटल लौट जाता है। आज मृदुल काफ़ी दुखी है कि उसका प्यार अधूरा रह गया। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे लगता है कि वो अभी इसी वक्त भोपाल चला जाए। अपनी आंखों के सामने अपने ही प्यार को किसी और के साथ वो कैसे देख पाएगा। यह सोचकर वो वापस जाने के लिए निकल जाता है। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचने के साथ उसकी मुलाकात अनुज से हो जाती है। मृदुल, यह बैग सैग लेकर तू कहाँ जा रहा है? अनुज मृदुल के हाथों में उसकी लगेज को देखकर पूछता है। वो हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है। सॉरी सॉरी, तेरी सगाई अटेंड नहीं कर पा रहा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। मृदुल, ऐसी भी क्या नाराजगी है यार? मुझे पता है कोई इमरजेंसी नहीं है। कुछ दिन पहले तो तू यहाँ आने के लिए उतावला था और आज जाने के लिए। तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? अनुज मृदुल पर नाराजगी जताते हुए कहता है। ऐसा नहीं है यार, बस मजबूरी है। मृदुल अनुज के बिना नजर मिलाए आगे बढ़ जाता है। कहीं उस मजबूरी का नाम माही तो नहीं? अनुज आगे निकलते हुए मृदुल को बिना देखे कहता है। उसकी आवाज सुनकर मृदुल के कदम रुक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मृदुल धीरे से कहता है। ऐसा ही है। सबको दिख रहा है कि तू माही को चाहने लगा है। अगर तू उससे प्यार करता है तो कह क्यों नहीं देता? अनुज उसकी तरफ आते हुए उससे तेज आवाज में कहता है। नहीं कह सकता। क्यों? कहीं वो ना कर दे। उसकी ना को झेल नहीं पाएगा। तुम जैसे लड़के ही होते हैं जो प्यार तो एक लड़की से कर लेते हैं पर उसकी इच्छाओं का मान नहीं रख पाते। तुम जैसे लड़कों से ही किसी लड़की की ना बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है अनुज। तो कैसा है मृदुल? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ना कह देगी। उसकी ना से प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो उसकी इच्छा है। उसकी ना से नहीं डरता हूं मैं। तो अपने मन की बात उससे कह डाल ना मेरे दोस्त। कम से कम जिंदगी में तुझे ये मलाल तो नहीं रहेगा कि तूने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। कैसे बता दूं? कैसे बता दूं अनुज, जबकि मैं जानता हूं कि वो किसी और को पसंद करती है। किसी और को पसंद करती है? पर किसे? और ये तुझे कैसे पता चला? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे उसके साथ देखा है। कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता मेरे दोस्त। तू एक बार कोशिश तो कर। अनुज एक बार फिर मृदुल को समझाते हुए कहता है। बड़ी मुश्किल से अनुज मृदुल को सगाई में रुकने के लिए मनाता है। अनुज ये सारी बातें सिमी को बता देता है। समीर, ये ना तेरी वजह से हो रहा था। तेरा यह ड्रामा ना आज सब कुछ ले डूबता। मृदुल सर दिल्ली चले जाते। पता नहीं फिर कभी वो माही को अपने दिल की बात बता पाते भी या नहीं। सिमी ने समीर को डपटते हुए कहा। सॉरी यार, मुझे नहीं समझ आता ये बंदा जब माही से प्यार करता है तो फिर कहता क्यों नहीं। डोंट माइंड श्वेता, तेरा भाई सच में सड़ू अकड़ू है। समीर झल्लाते हुए बस कहे जा रहा था। सही कह रहे हो। इस बार तो मुझे भी यही लगता है। माही दी, अब आप ही कुछ करो ना। सॉरी दी, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। हम सब देख रहे हैं कि भैयू आपसे इतना प्यार करते हैं पर आपसे वो कहते क्यों नहीं? श्वेता ने भी परेशान होते हुए कहा। उन सब की बात पर माही मुस्कुरा उठी। मेरे लिए यही बहुत है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। प्यार साथ में अपना नसीब खुद लेकर आता है। शायद अभी सही टाइम नहीं आया है। जब महादेव चाहेंगे तो वो इजहार भी करेंगे। इसलिए अब तुम सब परेशान होना छोड़ो
और फोकस ऑन सगाई, जो आज शाम को ही है। माही की बात सुनकर सब ऊपर के मन से ही मगर मुस्कुरा देते हैं। शाम को अनुज और उसके रिश्तेदार सिमी के घर पहुंचते हैं। अनुज ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। वो काफी जच रहा था। वहीं सिमी ने पेस्टल कलर का लहंगा पहन रखा था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। सिमी को श्वेता और माही नीचे लेकर आ रही थी। श्वेता ने ग्रे कलर का लहंगा चोली पहन रखा था और माही ने ऑरेंज और लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था। दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। श्वेता को देखकर समीर का मुंह खुला का खुला था। समीर ने श्वेता से मैचिंग करते हुए ग्रे और मैरून कलर का इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना था। सिमी को नीचे लाते वक्त माही की नज़र मृदुल को खोज रही थी। उसे डर था कि कहीं वो चला ना गया हो। तभी माही की नज़र कोने में ब्लैक सूट में खड़े मृदुल पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली और माही ने नज़रें झुका ली। माही ने फिर चोर नज़रों से मृदुल को देखा तो वो अभी भी उसे ही देख रहा था। सभी और नज़रों की लुका छिपी का खेल चल रहा था। अनुज और सिमी का तो भाई समीर तो बिना झिझके श्वेता को आंखें फाड़े देख रहा था। मृदुल माही को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे अगर वो पलक झपकेगा तो माही उसकी नज़रों से ओझल हो जाएगी। वही माही मृदुल को चोर नज़रों से देख रही थी। तो इसी नज़रों की लुका छिपी में सिमी और अनुज की सगाई का मुहूर्त हो चुका था। सबकी नज़रों की लुका छिपी में सिमी और अनुज की सगाई हो गई। सगाई के बाद अरविंद जी ने महेंद्र जी से आग्रह किया कि कुछ दिन वो उनके पूरे परिवार के साथ उनके घर पर रहें। महेंद्र जी ने अरविंद जी की ये प्रार्थना स्वीकारते हुए कुछ दिन अरविंद जी के घर बिताने की सोची। अगली सुबह सब अरविंद जी के घर पहुंच गए। नाश्ते और दिन के खाने के बाद पूरा दिन बातों में ही निकल गया। माई ने सबके रहने का इंतजाम कर दिया। अरविंद जी का घर महेंद्र जी के घर जितना बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी माई ने सबके रहने का अच्छे से इंतजाम कर दिया। महेंद्र जी और कल्याणी जी के लिए एक कमरा सेट किया गया। माही ने अपना कमरा दादी माँ के लिए व्यवस्थित कर दिया। माही बेटा, सिद्धार्थ और मृदुल को मेरे कमरे में शिफ्ट करवा दो। श्वेता अगर गायत्री जी के साथ शिफ्ट हो सके तो। अरविंद जी ने माई की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा। पर मामा जी, आप, अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है और ठंड आपसे बिल्कुल सहन नहीं होती। आपकी खांसी बढ़ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिनों की ही तो बात है। वैसे भी मेहमान भगवान के समान होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर हम तो इसे अपना घर समझ कर रहने आए थे अंकल। माई और अरविंद जी आवाज की ओर मुड़कर देखते हैं तो मृदुल अपने हाथ बांधे दरवाजे की चौखट से खड़ा था। हाँ हाँ बेटा जी, यह आपका ही घर है, अरविंद जी ने थोड़ी हड़बड़ाहट में कहा। नहीं अंकल जी, अगर यह हमारा घर होता तो आप ऐसे हमारे साथ मेहमानों जैसे पेश नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आप लोगों को आराम से रहने की आदत है, पर हमारे पास तो उतने कमरे भी नहीं हैं। अरविंद जी ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा। आप टेंशन ना लो अंकल जी, हम सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे, पीछे से सिद्धांत ने जवाब दिया। मृदुल और सिद्धांत की बातों से अरविंद जी और माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही, श्वेता ने शांति काकी की मदद से सबके लिए खाना बनाया। समीर भी अपने घर से माही के घर आ गया था। वो बीच बीच में श्वेता को देखने के बहाने किचन में आकर उन दोनों की मदद भी कर देता और थोड़ा बहुत श्वेता को छेड़ भी देता था। रात का खाना सबने साथ खाया। माही और समीर की केमिस्ट्री देख मृदुल को कुछ खल तो रहा था, पर आज उसे रह रहकर अनुज की बातें याद आ रही थीं कि आंखों से देखा जरूरी नहीं कि सही हो, एक बार कोशिश करके तो देख। आज मृदुल ने पूरा इरादा कर लिया था कि भोपाल से जाने से पहले वो माई को अपने दिल की बात बताकर रहेगा, फिर चाहे माई का जवाब कुछ भी हो। खाने के बाद सबने डिसाइड किया कि कुछ देर सब साथ में बैठकर गप्पे मारेंगे, इसलिए हॉल में गद्दे और चादरें बिछाई गई। मृदुल की नज़र माही पर टिकी थी। माई के मुस्कुराते हुए देख उसके दिल को सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद मृदुल के मोबाइल पर अनुज का कॉल आया तो वो उससे बातें करने के लिए सबसे थोड़ा दूर चला गया। तो महेंद्र जी, आपकी क्या राय है? समीर के साथ हमारी बेटी की जोड़ी कैसी रहेगी? मैं चाहता हूँ इस बार जब समीर लंदन लौटे तो सेटल होकर लौटे। माई और समीर दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जहाँ आज बच्चे अपने माँ बाप को मान नहीं देते, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, वहीं इन दोनों बच्चों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी मुझे देकर जो मान दिया है,
मैं उस पर पूरी ईमानदारी से खरा उतरना चाहता हूँ। समीर को मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मुझे पूरा यकीन है कि समीर हमारी बिटिया को बहुत खुश रखेगा। अरविंद जी समीर की शादी की बात महेंद्र जी के साथ कर रहे थे। मृदुल फोन पर बात करने के बाद जब लौटा तो उसने अरविंद जी को महेंद्र जी से समीर की शादी की बात डिसाइड करते देख हैरान हो गया। उसे बहुत दुख हो रहा था कि क्यों उसने अपने दिल की बात बताने में देर कर दी। क्यों वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो छत पर चला गया। इधर महेंद्र जी अरविंद जी को कोई जवाब देने से पहले अपने परिवार वालों की राय जान लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बारी बारी से कल्याणी जी और गायत्री जी की तरफ देखा। वो दोनों श्वेता की तरफ देख रही थी। श्वेता ने अपनी माँ और दादी को देखा और हाँ में सिर हिलाकर माई के पीछे शर्माकर छिप गई। सबकी सहमति पाकर महेंद्र जी ने अरविंद जी को समीर और श्वेता की सगाई के लिए हाँ कह दी। सब खुश हो गए। माही बेटा जाओ किचन से कुछ मीठा ले आओ, सबका मुंह मीठा करवाना है भाई, अरविंद जी ने रिश्ता पक्का होने की खुशी में कहा। माही जल्दी से किचन में जाकर सबका मुंह मीठा कराने के लिए लड्डू ले आई। सबका मुंह मीठा करवाकर वो मृदुल को ढूंढने लगी। माही आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके एकमात्र भाई और बेस्ट फ्रेंड की शादी श्वेता जैसी अच्छी लड़की जिससे वो प्यार करता है उससे फिक्स हो गई थी। समीर और श्वेता दोनों को उसका प्यार मिल गया था। माई मृदुल को ढूंढते हुए छत पर गई तो उसने देखा कि मृदुल छत पर कोने में खड़ा था। अरे आप यहाँ हैं, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। माही मुस्कुराते हुए मिठाई का डिब्बा अपने हाथ में लिए हुए मृदुल की तरफ बढ़ी। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी तुम? मृदुल ने बड़े रूखेपन से पूछा। मिठाई खिलानी थी, वो नीचे शादी पक्की हो गई है। समीर और माही अपनी बात पूरी करती उससे पहले मृदुल माही की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू उसके गालों पर थे। वो बेहद ही गुस्से में था। आप, माही कुछ भी कह पाती, मृदुल ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे पीछे पलटकर उसके करीब आ गया। माही उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। माही की आंखें बंद हो गईं। बहुत खुश हो? अपनी और समीर की शादी पक्की होने की खुशी में मिठाई खिलाने आई हो? खुश हो तुम? मृदुल की आवाज में दर्द था, अपने प्यार से दूर होने का दर्द। पर मृदुल ने कभी नहीं कहा था कि वो माही से प्यार करता है। माही उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। मृदुल ने माही को अपनी तरफ मुड़ाया। माही की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो मृदुल को दर्द में नहीं देख पा रही थी। वो मृदुल से कुछ कह पाती इससे पहले मृदुल ने एक लड्डू उठाया और अपनी आंखों में आंसू लिए माही के मुंह में लड्डू डाल दिया। मुबारक हो, यह कहकर माही का झूठा बचा लड्डू खुद के मुंह में डालकर वो वहां से नीचे चला गया। माही उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। वो बस मृदुल को चुपचाप जाते देख रही थी। मेरे किसी और के होने से अगर आपको इतना दर्द होता है तो बोल क्यों नहीं देते कि प्यार करते हो मुझसे? क्यों खुद भी दर्द में हो और मुझे भी उसी दर्द में तड़पा रहे हो? क्यों 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 मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख पा रहे हो आप? यह कहकर माही छत पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझे कल निकलना होगा, हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है। मृदुल नीचे आते ही सबसे कहता है। अरे सुन तो, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। समीर और कल्याणी जी उससे पहले कुछ कहती कि मृदुल ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ माँ, अभी मुझे माही ने इन दोनों की सगाई फिक्स होने की खुशी में मिठाई खिलाई है। यह कहते हुए मृदुल समीर के पास आता है और उसे कांग्रेचुलेशंस कहकर उसके पास से गुजरने लगता है। मृदुल की आंखों में नमी देखकर समीर सारा माजरा समझ जाता है। वो समझ जाता है कि मृदुल को गलत फहमी हुई है। उसे लगता है कि यह सब उसके कारण हो रहा है। शायद समीर का दांव उल्टा पड़ चुका था। उन दोनों को करीब लाने के चक्कर में वो दोनों और दूर होते जा रहे थे। समीर मृदुल की गलतफहमी दूर करने के लिए उसके पीछे भागता है। मृदुल, मृदुल सर, एक मिनट। समीर मृदुल को पीछे से पुकारता है पर मृदुल उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। समीर दौड़ते हुए मृदुल के आगे पहुंच उसे रोकता है। मृदुल प्लीज, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सगाई, मुझे आपके वेडिंग प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज मुझे आपकी लव स्टोरी सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। सो लीव माई वे। यह कहकर मृदुल समीर की बगल से आगे बढ़ जाता है।
पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, समीर उससे रिक्वेस्ट करता है। पर मृदुल इस समय काफ़ी गुस्से में था, इसलिए वो गाड़ी लेकर बाहर निकल जाता है। सच में अकड़ू है यार ये आदमी, खुद को समझता क्या है। जो इसे समझना चाहिए वो इसकी समझ में नहीं आता, और जो नहीं है वो इसकी समझ में आ रहा है। समीर मृदुल को कोसते हुए कहता है। फिर वो कुछ सोचता है तो उसे अचानक माही का ख्याल आता है। वो छत की ओर भागता है तो देखता है माही छत पर बैठी बेतासा रोए जा रही थी। समीर धीमे कदमों से माही के पास पहुंचता है। माही को ऐसे रोते देख समीर माही के कंधे पर हाथ रखता है और उसके पास बैठ जाता है। समीर को देखते ही माही उसके सीने से लगकर बेहद रोने लगती है। ये कैसा प्यार है समीर, जो मुझे इतना दर्द दे रहा है। उन्हें मेरी आंखों में सबके लिए प्यार दिखाई देता है, पर उन्हें ये क्यों नहीं दिखाई देता कि उनके इस तरह दर्द करने के बाद भी मैं उनसे बेतासा प्यार करने लगी हूँ। क्यों नहीं दिखता उन्हें। माही यह सब कहकर बस रोए जा रही थी। आई एम सॉरी माही, शायद यह सब मेरी वजह से हो रहा है। जाने अनजाने तुझे दर्द देने की वजह मैं ही हूँ। तुम दोनों को पास लाने के चक्कर में मैंने ही शायद मृदुल के मन में तुम्हारे लिए शक भर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, पर आई प्रॉमिस अब बहुत जल्दी तुम दोनों साथ होगे। यह कहकर वो माही को संभालने लगा। मृदुल गुस्से में अपनी कार से ही दिल्ली पहुंच चुका था। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि माही और समीर की सगाई हो रही है। वो माही के साथ बिताए गए दिनों को याद कर मुस्कुराने लगा, पर उसे जैसे ही इस बात का ख्याल आया कि माही की सगाई समीर के साथ फिक्स हो गई है, आंसू फिर से उसकी आंखों में तैर गए। 2 दिन बाद परिवार के सब लोग माही के साथ वापस आ गए। माही जैसे ही वापस आई, उसकी नज़रें पूरे गायत्री निवास में मृदुल को ही खोज रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। अरे सुनो, मृदु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहीं गया है क्या? कल्याणी जी ने घर के एक नौकर से पूछा। मालकिन, मृदु सर तो सुबह 5 बजे ही हॉस्पिटल चले गए। इतनी सुबह? शायद कोई इमरजेंसी होगी। ये सोचकर कल्याणी जी ने मृदुल का विचार साइड किया और फिर वो फ्रेश होने चली गईं। माई जब फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे कॉरिडोर में श्वेता मिल गई। भाभी, जब भैया आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे तो प्लीज आप ही कह दीजिए। आखिर दर्द में वो भी हैं। कहीं पहले आपके चक्कर में आप दोनों की गलतफहमी बढ़ती न चली जाए। अब बस बहुत हुआ। जब प्यार है तो इस बात को और ना खींचो और अपने प्यार का इजहार कर दो। प्लीज, आप ये तो मानती हो ना कि भैयू आपसे प्यार करते हैं। फिर क्या होगा कि अगर पहले आप ही कर दो। श्वेता माई को समझाते हुए कह रही थी। माई को भी श्वेता की बात सही लगी। उसने अब ये सोच लिया था कि अब वो मृदुल से अपने प्यार का इजहार कर देगी और वो मृदुल को आज ही बताएगी वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती है। यह सोचते हुए माही भी कुछ इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए जल्दी से हॉस्पिटल निकल जाती है। माही सीधे मृदुल के केबिन की तरफ जाती है। वो बेधड़क डॉक्टर मृदुल के केबिन में घुस जाती है, पर सामने का नज़ारा देखकर उसके जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उसके पांव तले की जमीन ही खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और एक बार फिर माही खुद को मृदुल से अपने प्यार का इजहार करने से रोक लेती है। मृदुल की नज़र जब माही से मिलती है, वो बस माही से इतना ही पूछ पाता है, तुम इस वक्त यहाँ? माही मृदुल को बिना कुछ कहे बस एकटक देखती ही रहती है और फिर जब उसे यह लगने लगता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वो सॉरी बोलकर तेजी से बाहर निकल जाती है। आज माही का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। वो तेजी से सुनसान सड़क की ओर बढ़ती है और सुनसान सी सड़क पर चीख चीख कर रोने लगती है और उसके साथ रो रही थी खुद कुदरत। बादल भी माही के साथ खूब बरस रहे थे। इधर हुआ ये था कि डॉक्टर तन्वी, जो कि डॉक्टर राघव की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और वो डॉक्टर मृदुल को भी लाइक करती थी। डॉक्टर राघव डॉक्टर तन्वी के मन की बात जानता था। डॉक्टर राघव को मृदुल और माही से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बहाना मिल गया था। डॉक्टर राघव ने एक तीर से दो शिकार करने की सोची। उसने डॉक्टर तन्वी को यह बताया कि वो डॉक्टर मृदुल की परफेक्ट मैच है। क्या पता अगर वो अप्रोच करे तो मृदुल उसे हाँ कर दे। वैसे भी वो काफ़ी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, तो उसे कौन ही मना कर सकता है। उसने जैसे ही माही को मृदुल की केबिन की तरफ जाते हुए देखा, उसने तुरंत
तन्वी को मृदुल के केबिन में भेजते हुए कहा कि अभी मृदुल का मूड काफ़ी अच्छा है, तो ये सही वक्त है उसके प्यार के इजहार करने का। यही सही मौका है कि उसे मृदुल को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तन्वी भी राघव की इस बात से अनजान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मृदुल के केबिन में जा पहुंची और उसने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे चूमने की कोशिश की, पर मृदुल उसके इस व्यवहार को समझ पाता तब तक माई मृदुल के केबिन में आ जाती है और वहाँ का माहौल देखकर इस बार वो गलत फहमी का शिकार हो जाती है। माई को ऐसे जाते देख मृदुल उसे रोकना चाहता था, पर समीर की याद आते ही वो माई को नहीं रोकता है। माई शाम तक घर आ जाती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल था। रात के डिनर के लिए वो बहाना बनाकर मना कर देती है। रात में सब डिनर कर रहे होते हैं। महेंद्र, तैयारी शुरू कर दो। अब हमारी बेटी बहुत कम दिन की मेहमान है, फिर तो उसे लंदन ही सेटल होना है। इतनी जल्दी सगाई और फिर 1 महीने बाद ही शादी की डेट्स निकली है। तुम जल्दी से मृदुल और सिद्धार्थ को काम पर लगा दो, गायत्री जी ने कहा। पर दूसरों के मामले में हमें इतना इंटरफेयर क्यों करना है? माना कि वो हमारे घर में रहती है, पर शादी और सगाई ये उनका अपना डिसीजन है। हमें उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मृदुल अपना खाना खाते हुए दादी माँ को जवाब देता है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? बहन है वो तेरी। कल्याणी जी ने मृदुल की बात पर भड़कते हुए कहा। एक ही घर में रहने से सब भाई बहन तो नहीं हो जाते? मृदुल बुदबुदाया। हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी मृदु। और ये क्या है, घर की इकलौती बेटी की शादी फिक्स हुई है, तेरी बहन की शादी फिक्स हुई है और तुझे कोई दिलचस्पी नहीं है? कैसा भाई है तू? गायत्री जी ने मृदुल को डांट लगाते हुए कहा। रहने दीजिए माँ, लोग कहते हैं बेटा बहू के आने के बाद बदलता है, पर यहाँ तो खैर सोनू का बाप अभी जिंदा है और वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। महेंद्र जी मृदुल को गुस्से में देखकर सोनू के सर को सहलाते हुए कहने लगे। क्या क्या कहा आप लोगों ने? सोनू की शादी वो कब फिक्स हुई? मृदुल ने आश्चर्य से पूछा। बेटा, कहीं तू कोई नशा तो नहीं करने लगा? तुझे तो माई ने बताया था ना। तूने हम सबके सामने समीर को बधाई भी दी थी और अब ऐसे बात करता है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। कल्याणी जी गुस्से में कहने लगी। 1 मिनट माँ, क्या समीर के साथ श्वेता की शादी फिक्स हुई है? मृदुल ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पूछा। हाँ, इस बार पूरे परिवार ने एक साथ कहा। अब मृदुल की आंखों के आगे सारी बातें एक फिल्म की तरह घूमने लगी। अब उसे माई की तकलीफ का अंदाजा हो गया था। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सोनू की शादी में कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर वो ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा। तभी उसे पीछे से सोनू ने आवाज दिया। भैयू। मृदुल ने पीछे मुड़कर देखा। भैयू, माही दी आपसे बहुत प्यार करती हैं, उसे इतना दर्द मत दीजिए। यह कहकर श्वेता ने मृदुल को सारी बात बता दी। प्लीज भैयू, अब और नहीं। अब आप बस माही दी से अपने दिल की बात कह दीजिए। वो बहुत अच्छी है। वैसे भी मुझे अब उन्हें दीदी नहीं भाभी कहना है। ये कहते हुए श्वेता नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगी। मृदुल ने भी नम आंखों के साथ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब माही मेरी वजह से कभी नहीं रोएगी। मेरी वजह से उसने काफी आंसू बहाए हैं, पर अब नहीं। मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो। क्या भैयू, अब भी मोहलत मांग रहे हो? इतना खींचते खींचते 48 एपिसोड तक आ गए और अब भी तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए मोहलत ही मांग रहे हो? श्वेता ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। जब उसे इतना रुलाया है तो उसके दामन को खुशियों से भरना भी मेरा ही काम है। मेरा इजहार इश्क ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आग की तपिश तो हम दोनों की मोहब्बत ने झेल ली, अब उस पर प्यार का मल्लम लगाना है। ये कहते हुए मृदुल मुस्कुरा रहा था। वो सब तो ठीक है भैया, पर इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए मेरी भाभी के साथ। श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कुछ गलत नहीं होगा, यह सोच मृदुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जहाँ उधर मृदुल अपने इश्क के इजहार के लिए तरीके सोच रहा था, वहीं माही ने अब मृदुल से हमेशा के लिए दूर होने का पक्का मन बना लिया था। उसने सोच रखा था कि वो सिमी की शादी और श्वेता की सगाई तक चुप रहेगी और फिर वो किसी बहाने से हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही उसकी इंटर्नशिप खत्म होगी वो कहीं और अप्लाई कर देगी। माई अभी ये सोच ही रही थी
कि उसे अपने कमरे के दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। माही ने मोबाइल में टाइम देखा तो घड़ी अभी रात के 2 बजा रही थी। अभी इस वक्त कौन होगा? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? यह सोचकर माही फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सुबह मृदुल को अपने दिल का हाल बताने की खुशी के चक्कर में उसने कुछ नहीं खाया, और बाद में हॉस्पिटल में वो सब देखने के बाद हुए दुख के कारण उससे कुछ नहीं खाया गया। इसलिए अब वो बिस्तर पर करवट बदल रही थी। वो अभी सोने की कोशिश कर ही रही थी कि दोबारा फिर उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस बार वो चौंक गई। कहीं किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। यही सोचते हुए माही जल्दी से अपने बेड से उठी और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि मृदुल उसके दरवाजे पर खड़ा है। आप इस वक्त यहाँ? उसने चौंकते हुए पूछा। वो एक हेल्प चाहिए। अब क्या तन्वी के लिए शादी का जोड़ा भी मुझसे ही सिलेक्ट करवाएंगे? वो मनी मन मृदुल और तन्वी को खोजते हुए सोच रही थी। जी कहिए, उसने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। वो घर में सब सो रहे हैं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? मैं? हाँ, तुम तो शाम से ही सो रही हो, तो मुझे लगा तुम्हें उठाया जा सकता है। तो कैन यू? मृदुल की बातों पर माही का गुस्से से मुंह लाल हो गया। इन्हें लग रहा है मैं शाम से सो रही हूँ। यहाँ मेरा रो रो कर बुरा हाल है और इनको मेरी इत्तू सी भी नहीं पड़ी। मैंने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। सुबह से टेंशन में हूँ और इन्हें लग रहा है कि मैं सो रही थी। माई ने बनबनाते हुए कहा। तुमने कुछ कहा क्या? मृदुल अनजान बनते हुए बोला। नहीं तो। चलो, मेरे लिए नूडल्स बना दो। माई गुस्से में अपने बाल को समेटते हुए किचन में चली गई। जब तक माई नूडल्स बनाती रही, मृदुल स्लेब से टिककर बस मुस्कुराते हुए माही को देख रहा था। उसे ऐसे अपने लिए खाना बनाते देख वो खुली आंखों से ख्वाब देखने लगा कि माही इसी तरह हर रोज उसके लिए खाना बनाएगी और वो उसे यूं ही देखा करेगा। ये लीजिए आपके नूडल्स। माही की आवाज़ से मृदुल अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। मृदुल ने नूडल्स की प्लेट ले ली। माही उसे प्लेट देकर जाने लगी। मुझे अकेले ऐसे खाने की आदत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ बैठ सको तो मैं ठीक से खा पाऊंगा। मृदुल ने माही को रोकते हुए कहा। माही बिना कुछ कहे मृदुल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मृदुल ने नूडल्स को आधी आधी बांट माही को भी खाने को कहा। सुबह से भूखी माही मना नहीं कर पाई और वो दोनों साथ बैठे चुपचाप नूडल्स खाने लगे। माही ने थोड़ा पानी पिया और गिलास रख जैसे ही खाना शुरू किया, मृदुल ने माही का जूठा गिलास उठा लिया और पानी पीने लगा। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेरा जूठा गिलास था। माही ने मृदुल को रोकने की कोशिश की, पर मृदुल बिना कुछ कहे बस पानी पीता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इसी बहाने मृदुल ने माही को खाना खिला दिया था। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, तभी मृदुल ने कहा, माँ मुझे लगता है सोनू को शॉपिंग की ज़रूरत है, तो मैं आज उसे शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। वैसे भी इन लड़कियों को एक दिन में कहाँ कुछ समझ में आता है ना सोनू? मृदुल ने सोनू को इशारा करते हुए कहा। मृदुल की इस बात से सब शॉक्ड थे, क्योंकि मृदुल अपने स्वभाव से विपरीत काम कर रहा था, पर उसका इशारा समझ उसने जल्दी से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। पर आज तो मुझे। अरे माँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, सोनू की शॉपिंग में मदद माँ ही कर देगी। मृदुल ने कल्याणी जी की बात पूरी होने से पहले ही कह डाला। पर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। माई ने मना करने की कोशिश की। आज मैंने अपनी टीम के सब लोगों को छुट्टी दे दी है, पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। चलिए ना दी, मेरी खातिर प्लीज। सोनू माई को मनाने की कोशिश करती हुई कहती है, और माई सोनू को मना नहीं कर पाती है और उसके साथ मार्केट जाने को तैयार हो जाती है। मृदुल इशारे से सोनू को थैंक यू बोलता है। नाश्ते के बाद सब कुछ ही देर में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। माही शॉपिंग में सोनू की मदद कर रही होती है, पर खुद के लिए कुछ भी नहीं देखती। मृदुल सोनू को कुछ मैसेज करता है, तो जवाब में सोनू उसे थम्स अप का साइन करती है। माही दी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या पहनती? वो तो मैंने सोचा नहीं। तुम मेरी छोड़ो और अपनी पसंद पर कंसंट्रेट करो। तुम्हें क्या पहनना है वो सोचते हैं। सगाई पर गाउन देखें? ओके दी,
माई ने सोनू को गाउन सिलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर दी। उसने बहुत खूबसूरत सा गाउन लिया। दी, मेरी सगाई में पहनने के लिए आप तो कुछ लो। आखिर आप सबसे स्पेशल गेस्ट हैं, लड़के और लड़की दोनों की फेवरेट। सोनू ने माई को मनाते हुए कहा। सगाई में पहनने के लिए मैंने अपनी ड्रेस तैयार कर रखी है, तुम टेंशन मत लो। यह कहकर माही आगे निकल गई और सोनू ने मृदुल को अंगूठा नीचे कर प्लान फेल होने का इशारा किया। श्वेता, चलो, आपके सेक्शन में चलना है। हाँ हाँ दी, अभी आई। यह कहकर श्वेता माही के पास भागी। शॉपिंग में पूरा टाइम मृदुल सिर्फ माही को निहार रहा था और माही मृदुल को इग्नोर कर रही थी। शॉपिंग के बाद उन तीनों ने लंच भी साथ ही किया, पर माही ने मृदुल से कुछ भी नहीं कहा। मृदुल को पता था कि उसकी वजह से माही का दिल टूटा है, तो वो उसे मनाने के लिए कुछ भी करेगा। पर मृदुल के सारे प्लान एक एक करके फेल होते जा रहे थे। तभी सोनू को अपने कुछ फ्रेंड्स मॉल में दिख गए। भैयू, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ कुछ टाइम बिता लूं प्लीज। हाँ, पर ज़्यादा देर नहीं, घर जल्दी चली आना। थैंक यू भैयू, लव यू। पर श्वेता, मैं कैसे? अरे माही दी, आप भैयू के साथ चली जाना। लव यू टू, बाय। यह कहकर सोनू अपने दोस्तों के साथ चली गई। अपने दोस्तों के साथ जाकर श्वेता ने माही और मृदुल को अकेले वक्त बिताने का मौका दिया। कुछ ही देर में श्वेता घर पहुंचकर मृदुल को मैसेज कर देती है कि वो घर पहुंच चुकी है। वो माई दी पर फोकस करें, उसकी फिक्र न करें। उसका मैसेज मिलते ही मृदुल के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मृदुल के साथ ऐसे अकेले एक बार फिर माही का दिल धड़क रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही थी। काफी देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए, माही ने बिना देखे मृदुल से कहा। मृदुल ने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट की और कुछ ही देर में कार एक कॉफी शॉप के आगे जा रुकी। माही ने जब आसपास देखा तो वो हैरानी से मृदुल को देख रही थी। व्हाट? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्ही ने तो कॉफी के लिए बोला था। मैंने? हाँ। यह कहकर मृदुल गाड़ी से उतर माही के साइड आ उसके साइड का दरवाजा खोले खड़ा था और माही उसे हैरानी से देख रही थी। मैंने कहा था काफी देर हो गई है, घर चले, माही ने चिढ़ते हुए कहा। ओह अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें कॉफी पीनी थी। चलो कोई नहीं, अब आ ही गए हैं तो पी लेते हैं कॉफी, मृदुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो माही खींचते हुए नीचे उतर गई। कॉफी शॉप बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। अंदर का माहौल काफी रोमांटिक था। कॉफी शॉप में ज्यादा लोग नहीं थे। काफी सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। लाइट्स डिम थी। चारों तरफ खूबसूरत कैंडल्स की महक माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। अंधेरे में गिरने से बचने के लिए माही ने मृदुल को थाम लिया। माही का इस कदर करीब आना मृदुल को गुदगुदा गया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने भी माही के हाथों को थाम लिया। दोनों धीरे धीरे अपनी टेबल के पास पहुंचकर उन्होंने कॉफी ऑर्डर की। इस तरह के माहौल में दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। दोनों ही अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं संजय, इस कॉफ़ी शॉप का मैनेजर। आज की खूबसूरत शाम में इस कॉफ़ी कैफ़े में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस खूबसूरत कैफ़े ने पूरे 5 साल पूरे कर लिए, तो इसी खुशी में यहाँ बैठे सभी कपल से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी हमारी खुशियों में हमारा साथ दें और आप सब अपने अपने पार्टनर के साथ इस मंच पर आ जाएं। कैफे में बैठे सभी कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ मंच पर चले गए। बैकग्राउंड में बेहद रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगा। माही और मृदुल दोनों अपने ही सीट पर बैठे थे। माही, सारे कपल्स फ्लोर पर हैं, हमें भी चलना चाहिए, नहीं तो उन लोगों को हम बहुत ही मीन लगेंगे। मृदुल ने माही को धीरे से कहा। मुझे पता है, पर अगर सिर्फ यही पूछ लेते कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, तो इसमें क्या जाता। माही ने मन ही मन मृदुल की बात पर गुस्सा करते हुए कहा, पर जवाब में बस सर हिलाकर हाँ में उत्तर दे दिया। मृदुल ने माही के आगे अपने हाथ कर उसे डांस के लिए फ्लोर पर चलने को कहा। माही ने भी बिना कुछ कहे मृदुल के हाथ में अपना हाथ रख दिया। बैकग्राउंड में बेहद रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ और सारे कपल्स उस गाने की धुन पर थिरकने लगे। गाने की धुन पर मृदुल और माही पूरी तरह से खो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि उनके आसपास कोई है भी। वो दोनों बस गाने की धुन पर थिरक रहे थे। डांस के दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जब गाना खत्म हुआ तो उन दोनों की तंद्रा
सबकी तालियों के गड़गड़ाहट से टूटी। उस समय वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। माही अपने बाल कान के पीछे करते हुए मृदुल से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई और मृदुल भी अपना एक हाथ अपनी जेब में डाल दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी खुजलाने लगा। बाओ सर, मैम, आज आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या समा बांधा आप दोनों ने। आप दोनों के डांस से आप दोनों की केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही थी। सर, आप दोनों एक परफेक्ट कपल है। विश यू ऑल द बेस्ट। यह हमारे कैफे की तरफ से आप दोनों के लिए एक गिफ्ट है और ये हमारी तरफ से बेस्ट कपल अवार्ड। वो एक कपल की स्टेचू होता है जो कि एक डांस के पोज में होते हैं और उसके नीचे लिखा होता है बेस्ट कपल। वो मैनेजर गिफ्ट माही के हाथ में देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ दोनों मन ही मन बहुत खुश थे कि उन्हें बेस्ट कपल कहा गया है। वहीं दोनों के चेहरे पर एक ऑकवर्डनेस भी होती है। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो डिनर टाइम हो चुका था। सब हॉल में ही बैठे होते हैं। अरे, तुम दोनों अभी आ रहे हो? कुछ जरूरी रह गया था क्या? चलो आ जाओ, अब खाना लग रहा है। कल्याणी जी ने मृदुल और माही को घर के अंदर आते हुए देखकर कहा। नहीं आंटी जी, वो कुछ खास नहीं था, बस ऐसे ही। माही ने सफाई देते हुए कहा। माही, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सिद्धार्थ ने माही के हाथ में गिफ्ट बॉक्स और ट्रॉफी देखकर कहा। ये वो ये दिखाओ ना दी, कहते हुए श्वेता ने माही के हाथ से वो ट्रॉफी ले लिया। बेस्ट कपल? दी, ये अवार्ड तो बेस्ट कपल अवार्ड है, पर आप तो सिंगल हैं। फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए, सिंगल ही है ना दी? हाँ हाँ। ये क्या बोल रही है श्वेता? ये तो बेस्ट कपल अवार्ड मतलब आप तो भैयू के साथ थी ना? तो क्या ये अवार्ड आपको और भैयू को मिला है? श्वेता ने थोड़ा नाटक करते हुए पूछा। वो वैसे सोनू, हमने अभी तक इस तरह से सोचा नहीं, पर सोचना चाहिए था। सिद्धार्थ ने भी थोड़ा टांग खींचते हुए कहा। वो मेरा हो गया, मुझे मामा जी को जरूरी कॉल करना है। यह कहकर माई अपने कमरे में चली गई। वो गिफ्ट बॉक्स वही टेबल पर छूट गया। उसकी इस हालत पर सब मुस्कुरा रहे थे। वैसे भैयू, आप ही बता दो ना, यह ट्रॉफी कहाँ से मिली? वो हम एक कैफे गए थे, वहाँ उस कैफे की 5th एनिवर्सरी थी और उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा था, तो हमें डांस परफॉर्मेंस में बेस्ट कपल अवार्ड मिला। बस, मृदुल ने थोड़ा नॉर्मली कहने की कोशिश की। फिर भी सबका मन मन मुस्कुराना बंद नहीं हो पा रहा था। दिन भर की भागदौड़ और आज का पूरा दिन माही के लिए मृदुल का ऐसा साथ उसे अंदर से काफी गुदगुदा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो छत पर चली गई। थोड़ी देर ठंडी हवा में घूमने और आज के खूबसूरत दिन के लिए महादेव को शुक्रिया देने के बाद वो नीचे अपने कमरे में आ रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ तेजी से खींचा। वो हड़बड़ा गई। वो चीखती, इससे पहले किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। माई ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब काफी देर तक कोई हरकत नहीं हुई तो माई ने धीरे से आंखें खोला तो उसने देखा, उसके ठीक सामने उससे काफी करीब मृदुल खड़ा था और उसे निहारे जा रहा था। मृदुल को अपने इतना करीब देखकर उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थीं। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वहां से बिना कुछ खाए क्यों चली आई? मृदुल ने माही की आंखों में झांकते हुए माही से पूछा। वो सब पूछ रहे थे तो माही ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। तो तो बस मुझे मुझे शर्म आ रही थी। मृदुल ने माही की बात को पूरा किया। हाँ, क्यों? मृदुल ने बस उस पर अपनी नज़र जमाए हुए ही पूछा। वो बस ऐसे ही। मृदुल की करीबी माही को बेचैन कर रही थी। मृदुल उसके पास से थोड़ा हटकर दूसरी दीवार का सहारा लेकर माई के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। लो, ये चॉकलेट खा लो, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। वैसे भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। मृदुल ने माई को एक चॉकलेट देते हुए कहा। माई चॉकलेट लेकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। नहीं, यहीं खाओ मेरे सामने। माही चुपचाप नजर नीचे किए मृदुल के सामने चॉकलेट खाने लगी। मृदुल सामने दीवार पर अपने दोनों हाथों को बांधे पैरों को क्रॉस कर बस एकटक माही को देखे जा रहा था। माही ने चुपचाप चॉकलेट खत्म किया और वहां से जाने लगी। रुको। माही के कदम फिर रुक जाते हैं। मृदुल उसके करीब आता है और दोनों हाथों को माही के इर्द गिर्द कर खड़ा हो जाता है। माही उसकी आंखों में झांकने लगती है। मृदुल धीरे से उसके और करीब जाता है
और उसके होठों के पास लगा चॉकलेट पोंछ अपनी उंगली को चाट लेता है। फिर उसके पीछे खिसक जाता है और कहता है, अब जाओ। माही तेजी से दौड़ते हुए नीचे भागती है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हारा दिल दुखाया, सोनू के साथ मार्केट भी ले गया कि बहाने से ही सही तुम्हें अपनी पसंद से कुछ दिलवा पाऊं, पर सब इतना आसान नहीं है, तो अब मेरी जबरदस्ती ही सही। माही के जाने के बाद मृदुल मन ही मन कहता है और फिर माही की हालत पर मुस्कुरा देता है। माही अपनी सांसें थामे सीधे अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर उससे लग खड़ी हो, अपने दिल पर हाथ रख खड़ी हो सांस छोड़ते हुए कहती है, बाप रे, आज इनको हुआ क्या है। ये कहते हुए माई हल्के से खुद में शर्माकर मुस्कुराती है और फिर अपने बिस्तर में घुस जाती है। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं। माही रेडी हो, चल निकलते हैं, वरना देर हो जाएगी। आज इंटर्न्स की ड्यूटीज रिशेड्यूल होने वाली है। सिद्धार्थ ने नाश्ता अपने मुंह में लगभग ठूंसते हुए कहा, तू नाश्ता करके निकल जा, माही मेरे साथ आ जाएगी। मृदुल ने अपने नाश्ते की प्लेट पर नजरें गड़ाए नाश्ता करते हुए कहा। मृदुल की बातें सुनकर माही की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं सिद्धार्थ के साथ, मुझे कुछ काम है तुमसे, तो तुम मेरे साथ चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मृदुल बड़े हक से सबके सामने कहते हुए बिना किसी को देखे अपना नाश्ता खत्म कर रहा था। उसके इस तरह कहने पर सब हैरान थे, पर शायद मन ही मन खुश भी थे कि अब मृदुल माही पर अपना हक जताने लगा है। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि मृदुल के अचानक से इस तरह के बिहेव पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। माही अपना नाश्ता खत्म कर चुपचाप मृदुल के साथ उसके पीछे निकल उसकी कार में जा बैठती है। कार एक बड़े से ज्वेलरी शॉप पर जा रुकती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? माही धीरे से मृदुल से पूछती है। ऑपरेशन करने। मृदुल के ऐसे जवाब पर माही उसे हैरानी से देखने लगती है। यह किस चीज़ की शॉप है? मृदुल उल्टा माही से सवाल करता है। ज्वेलरी शॉप, तो ऑफ कोर्स हम ज्वेलरी खरीदने आए होंगे ना, पर मेरे साथ? मृदुल माही के होठों पर उंगली रखते हुए कहता है। आप सवाल बहुत करती हैं मिस माही। मृदुल के ऐसे पास आने से माही के दिल की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। चलें? मृदुल उसे देखते हुए उसका सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है। माही जल्दी से कार से नीचे उतर जाती है। मृदुल आगे चलकर शॉप की ओर बढ़ जाता है। माही फिर से अपने दिल पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहती है, हे भगवान, आजकल इनको हुआ क्या है। मिस माही, आप आ रही हैं या मैं आपको लेने आऊं? मृदुल उसे रुके देखकर पलटकर उससे पूछता है। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। ये कहते हुए माही तेजी से मृदुल के आगे निकल जाती है और मृदुल उसकी इस हरकत पर एक बार फिर मुस्कुरा उठता है। ज्वेलरी शॉप पर मृदुल पहले माही की हेल्प से सोनू के लिए कुछ सेट फाइनल करता है। फिर उसकी नज़र एक पेंडेंट पर जाती है जो कि एक हार्ट शेप का होता है और जिसमें एक पतली सी चैन होती है। मृदुल वो ले लेता है। सर, ये बेहद प्यारी चैन है। इस पेंडेंट की खास बात यह है कि यह एक डायमंड से लॉक है जो इसकी खूबसूरती बेहद बढ़ा रहा है। सर, ये आप चाहे तो मैम पर ट्राई कर लीजिए। शॉपकीपर मृदुल को कन्विंस करने की कोशिश करता है। तुम मेरे लिए इसे ट्राई करोगी? माई के हाँ कहने पर मृदुल शॉपकीपर से कहता है, ओके, लेट अस ट्राई दिस। ये कहते हुए मृदुल माई के बालों को आगे करता है और उसे चैन पहनाता है। मृदुल की छुअन से माही सियर उठती है। सर, आपकी बात बहुत खूबसूरत लग रही है, जैसे इन्हीं के लिए ये बना हो। एक सेल्स गर्ल माही को देखते हुए कहती है। मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। माही धीरे से एक्सप्लेन करती है। ओह, आई एम सॉरी। डोंट फील सॉरी, यह पेंडेंट मेरी वाइफ ही पहनेगी। मृदुल सेल्स गर्ल को कहते हुए माही को देखकर मुस्कुरा देता है। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलने पर माही मृदुल के पीछे दौड़ते हुए आती है। मृदुल सर, यह सब क्या था? माही गुस्से से मृदुल पर बिगड़ पड़ती है। क्या? मृदुल बिल्कुल शांत लहजे में उसे पलटकर देखते हुए नासमझी के अंदाज में उससे पूछता है। आपको अगर अपनी बीवी के लिए कुछ लेना था तो उसे लेकर आते, मुझे क्यों? माही तमतमाते हुए उसके पास आते हुए पूछती है। करेक्शन मिस माही, बीवी के लिए नहीं, होने वाली बीवी के लिए। मृदुल उसके रवैये पर अपनी हंसी रोकते हुए कहता है। भाई, हाँ तो आप अपनी होने वाली बीवी को लेकर आते, मुझे क्यों लेकर आए? माही फिर से मृदुल का रास्ता रोकते हुए कहती है। क्यों, जेलस हो रही हो? मृदुल उसकी ओर बढ़ते हुए बोला।
मैं क्यों जेलस होंगी, मुझे क्या करना है। यह कहकर माही मृदुल का रास्ता छोड़ उससे नजरें चुराकर जाने लगती है। तभी मृदुल माही का हाथ पकड़ उसे अपनी कार से सटा देता है और फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उससे कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी होने वाली बीवी बेहद खूबसूरत है। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। उससे प्यार तो मुझे पहली नज़र में ही हो गया था, बस कह नहीं पाया। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि बस ऐसा लगता है कि उनमें ही देखता रहूं। फिर माई के बाल छूकर उन्हें सूंघते हुए कहता है, और उसके बाल रेशम की तरह है, और उसकी बालों की महक में तो मैं खो ही जाता हूँ। और उसके होंठ, ये कहते हुए वो माई के होंठों की तरफ झुकता है। यह देखकर माही पीछे हटती है। वो माई की तरफ झुकते हुए अपनी कार का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, माही दरवाजे के सहारे खड़ी होने के कारण गिरने को होती है कि मृदुल उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और कहता है, अरे अरे, मेरी होने वाली बीवी की तारीफ सुनकर तुम तो अभी से संभल नहीं पा रही हो। अगर देख लोगी तो क्या होगा। वो मैं माही की आवाज़ उसकी हलक में ही अटक जाती है। मृदुल उसे खड़ा करता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। माही बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। दोनों सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। माही गाड़ी से उतरकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर जाती है और बनबनाते हुए अपना कोट पहनते हुए कहती है, मैंने क्या कोई डिस्क्रिप्शन मांगा था उनकी गर्लफ्रेंड का जो मुझे बता रहे थे। मुझे नहीं जानना। ये कहते हुए वो गुस्से से भनभनाई जा रही थी। सिद्धार्थ माही को आते हुए देखता है तो उसके पास जाता है और बड़े ही मजाकिया लहजे में पूछता है, क्या बात है माही, आजकल भाई को तुमसे बहुत काम होता है। माही गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखती है और आगे बढ़ जाती है। इधर जब मृदुल हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उसे डॉक्टर तन्वी मिल जाती है। वो उसे इग्नोर करके निकलने ही वाला होता है कि उसे सामने से माही और सिद्धार्थ आते दिख जाते हैं। उसे माही को जलाने का एक और मौका मिल जाता है। वो डॉक्टर तन्वी से बड़े ही प्यार से हंस हंस कर बात करते हुए तिरछी नज़र से माही को देख रहा होता है। तभी एक वार्ड बॉय मृदुल को आकर बताता है कि डॉक्टर महेंद्र ने सीनियर डॉक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई है। मृदुल डॉक्टर तन्वी के साथ मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। माही उन दोनों को साथ जाता देख और ज़्यादा ही गुस्से में भर जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। डॉक्टर अनुज और सिम्मी के दिन नज़दीक आ जाते हैं। जैसा कि तय किया गया था कि उनकी सगाई भोपाल और शादी दिल्ली में होगी, तो तय अनुसार लड़की वाले दिल्ली आ जाते हैं। माही सिम्मी की ओर से शादी अटेंड करने वाली थी, इसलिए वो सिम्मी का परिवार जहाँ ठहरा था वहाँ जाने को तैयार हो नीचे आती है। तैयार हो गई बेटा? कल्याणी जी ने माही को अपने लगेज के साथ नीचे आते हुए देखकर कहा। जी आंटी जी, बस अभी नाश्ते के बाद निकल जाऊंगी। माही ने कल्याणी जी की बात का जवाब दिया। ओके बेटा, तुमको सिद्धार्थ छोड़, मैं छोड़ दूंगा। महेंद्र जी की बात पूरी होने से पहले ही मृदुल ने अपनी बात रख दी। मृदुल की बातें सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। महेंद्र जी कल्याणी जी की तरफ एकटक देखने लगे। कल्याणी जी ने अपने कंधे उचकाकर कुछ पता नहीं होने का इशारा किया। वो अनुज की शादी है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो उसकी ओर से मुझे ही लड़की वालों का ख्याल रखने को कहा है, तो माई को छोड़ने के बहाने वहाँ की सारी व्यवस्था भी देख लूँगा। मृदुल ने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहा। सब बस एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते के बाद मृदुल गाड़ी में माही का वेट कर रहा होता है। माही गुस्से में आकर गाड़ी में आकर बैठती है। आपको मुझे छोड़ने आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। माही मृदुल को बिना देखे बोलती है। गलतफहमी बहुत जल्दी हो जाती है आपको मिस माही। मृदुल माही की ओर झुकते हुए कहता है। माही को लगता है जैसे वो उसे किस करने वाला है और इसलिए माही अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। मृदुल उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठता है और आगे बढ़कर माई का सीट बेल्ट बांध ड्राइवर सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर देता है। मृदुल के कुछ नहीं करने पर और गाड़ी स्टार्ट होते ही माई अपने चेहरे से अपना हाथ हटा मृदुल को देखती है, जिस पर मृदुल मस्करी करते हुए माई से कहता है, मैंने कहा था ना, आपको गलतफहमी कुछ जल्दी ही हो जाती है। ये सुन माही एम्ब्रेसमेंट में अपना मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है और मृदुल को
उसकी इस हरकत पर प्यार आ रहा होता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।